मेरे जो न्यूज़ वाले जो पड़ोसी हैं, न्यूज़ वाले ने भी हल्ला बोल के मेरे को कहा था, मुर्दाबाद हल्ला हल्ला बोल के इतनी तेज आवाज़ से बोल रहे थे, इतनी तेज आवाज़ से कि मौका अगले बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। क्या बोलेगा क्या नहीं। मैं इतना ही पूछा था, अरे मेरे को ऐसा बता दो किस वास्ते इकट्ठे हो, कैसे नहीं, मेरे कुछ करो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता चलना चाहिए किस वक्त से आए हो कैसे नहीं। इतना मीडिया वाला नु इतना मुर्दाबाद फलाना धिकड़ा ऐसे ऐसे बस। फिर मेरे पुलिस वाले ने हाथ पकड़ के अंदर ले गए, अंदर से मेरे को बिठाया गाड़ी में, थाना ले गए। थाना ले जाके मेरे को सब कुछ बिल्कुल क्लियर, बाप बेटा हम दोनों क्लियर बता दिया था, जो सच्चाई है यही। कहीं से भी पता कर लेना, कहीं से, आज से नहीं 6 महीना तक पता कर लेना, हमारी झूठ में पता चल जाए उसी टाइम अंदर कर देना, कोई दिक्कत नहीं हमारी। बस कर देता है, चलो गलती हो भी गई होगी, कुछ भी हो गया होगा तो उसका देख पहले पूछना तो चाहिए। और हमारे गांव में भी हमारे परिवार वालों को भी इस पड़ोसी ने हमारे गांव वालों को भी पाड़ के रख दिया, बका बका के ऐसे कर करके कि गुड़िया को तो मार के घेर दिया उसको। और 2 दिन हो गया गिरी हुई, उसके बाद में ये बमडर रचा अनान 2 दिन बाद में बमडर रचा था। ये कह रहे हैं कि हमने देखी, बाप ने धक्का दिया था, हमने देखा माँ ने भी ऐसे करा था, हमने देखा फलाना ने भी ऐसे करा था, अड़ोसी पड़ोसी ने ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे थे हर चीज़ का। हाँ। खुद पत्रकार थोड़ी थे, वह पत्रकार होते हैं सोच समझ के बात करते हुए। वह तो जमा पत्रकार का मकसद ये नहीं होता दोनों तरफ से बात करके उसके बाद में हल्ला गुल्ला बोलने का मकसद। पत्रकार तो खुद मुर्दाबाद बोल रहे थे, खुद जो लाल सी टी शर्ट पहना था वो, और भी था विपिन खुराना, तो इतनी किसी चीज़ की उसको लैंग्वेज नहीं थी। हम गाड़ी में बैठे और ले गए पुलिस वाले, उसके बाद भी ऐसे हैं, ऐसे इनको ले जा रहे हैं, ऐसे इनको पकड़ रहे हैं, ऐसे इनको वो कर रहे हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ऐसे कर। क्या पता था उसका मुर्दाबाद का कहना। हमारी कोई दुश्मनाई थोड़ी थी, ये बाप आ गए और हमारी कोई दुश्मनाई थोड़ी होती है। प्रेम से पूछो क्या होगा, हाँ सच्चाई ढूंढनी चाहिए। तो आगे की क्या कार्रवाई करेंगे आप पत्रकारों के लिए? पत्रकार को मानहानि का वो करेंगे कि हमारी लड़की का करियर खराब रहा, उसने हमारे को ठेस पूछी, हमारे बिजनेस को हर चीज के ठेस। कल शादी भी बच्चों की, कुछ कल लड़की की शादी भी करेंगे और भी करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ उनका मकसद ये था कि अंदर बाहर निकलने का मौका नहीं देंगे, इतनी बेइज्जती करेंगे, बाहर निकल नहीं पाएंगे, अंदर भूख मरेंगे। यहाँ से बेच के चले जाएंगे, हम ऐसे मकान बेच के नहीं जाएंगे, लड़की की भी शादी यहीं करेंगे हम। आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम मकान बेच के, क्यों मकान बिकवाएंगे आपका? मकान का ये है कि उनका मकसद ये है कि जो पीछे हमारे पड़ोस में है, उन्होंने किसी प्लाट पर कब्जा कर रखा है, उन लड़का यहाँ छोड़ रखे हैं कि भी बालक, जवान बालक होने के बाद में देखो सबको डर लगता है कि कदे गलत कदम ना उठा ले, कदे गलत काम ना हो जाए। जवान बालक होने के बाद में सबको सब गृहस्थी वाले होते हैं, तो जो सोचता है तो उसके लिए तो सही है, नहीं सोचता हो तो उसके लिए गृहस्थी नहीं है। तो जो आपके जो पीछे का मकान बता रहे हो आप, उसमें किस तरह के लोग रहते हैं? उसमें रहते और हैं किसका, उसका मालिक है कौन? मालिक है पुलिस में जी, उसका नाम का मेरा ध्यान है, दिलीप सिंह है क्या नाम है। तो वो रहता है, उसको हमने यही कहा जी देखो तैयार करवा लिया तो फैमिली वाला बिठाना, बढ़िया बिठाना। और हम उसको मकान तैयार कराया तो हर चीज का सहयोग कराया हमने, हर चीज का सहयोग कराया था उसको, पानी का, कस्सी, तसला, पैड़ी देना, जो भी हमारे पास सामान था हम उसको सहयोग कर रहे। हमारे को पता नहीं था ऐसे बिठा के ऐसे वो काम करें। अच्छा। हाँ, तो 15-20 दिन भिन्ना हो गए उनको आए हुए, तो बीच में हमने भी उनको मैसेज भी शरारत करते हैं यहाँ पे जो पीछे आपके मकान के पीछे रहते हैं, किसी प्रकार की शरारत करते हैं? आते हैं जाते हैं, तो देखो जवान कहीं तो लखाएंगे, हमारे तो बच्चे निकल नहीं पाते बाहर, शाम सवेरे कहीं ऐसे थोड़ी, फिर तो घुट घुट बढ़ने वाला काम हो गए। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, सच्चाई लानी जरूरी है। जी, आपका नाम? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला तो गांव काड़ूद का हूँ जी। हाँ, ये हिसार में आप? हिसार में, यहाँ मेरे को 22-23 साल हो गई है। जी। आपकी बेटी का क्या नाम था? प्रियंका। हाँ। आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, बढ़िया सब। ऑपरेशन हो रहा है? ऑपरेशन हो जाएगा, कल छुट्टी भी मिल जाएगी। जी हाँ, डॉक्टर साहब कह रहे थे। जी हाँ, बढ़िया है, सारे काम बढ़िया है जी। फिर ये है कि इसका करिए देखो हर चीज़ का
ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको हमने मदद करी थी, जिसको काम के लिए भी ले भी हाँ ये ऐसे कर ले ऐसे कर। वो बंदे हमारे पीछे ऐसे लग रहे। तो आप जैसे कि आप बोल रहे कि हमारी दुकान को लेकर के लोगों को ले जा बेटा एक बार इसको। हाँ, बहुत बढ़िया, भगवान की दया, देखो किसी को हम कुछ करने नहीं। आपके पड़ोसियों को चिढ़ क्यों है आपके कारोबार से? चिड़ ये है कि दुकानदारी का देखो होता है। अच्छा, मतलब उन्होंने भी आपके पड़ोस में कोई दुकान कर रखी है? हाँ, दुकान कर रखी। हाँ। अच्छा, उनको इस बात की है कि इनकी चल गई हमारी नहीं चल रही। हाँ, तो बस ये एक दूसरे को तो होता है, देखो ऐसी बात हो। क्या जो औरतें थी वो औरतें वही थी जो जिन्होंने दुकान कर रखी थी यहाँ पे? हाँ, वही थी। क्या नाम था उनका? नाम तो एक तो इधर है जी मेरे को कांता, एक मुकेश और एक सरोज है। एक मोहल्ले के थे भी, अपनी अपनी बिरादरी के सारे इकट्ठे होके जी ठीक है। वो मुर्दाबाद उठा रहे थे। हाँ, मेरे पहले शुरू चोट में आया मैं 6 महीने के अंदर मेरे घर में चोरी हुई थी 2 बार। हमने शॉप करवाई थी यहाँ किराए पर लेके, तो 5वें दिन चोरी हो गई थी। उसके बाद में दुकान ध्यान करने लगे तो घर में चोरी हो गई थी। घर में चोरी हो गई तो हम तो परेशान हो गए। जब हमारे बंदे ने यहाँ कॉलोनी वाले ने कोई भी हमारे को एक गिलास पानी के लिए, एक खाने पकाने के लिए, एक न्यू भी नहीं सिलेंडर ले ले भी खाना पका लो, किसी ने हमारे को लिए एक मदद नहीं करी थी। तो आपने उन औरतों के ऊपर केस किया है अभी? और जिन औरतों ने आपके ऊपर ब्लेम लगाए हैं, जो भोलेनाथ की कसम खा करके ब्लेम लगा रही थी, तो उनके आप पुलिस केस करोगे कुछ? हाँ, करेंगे। FIR होगी? हाँ, होगी जी। हाँ। चलो, धन्यवाद जी।